नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में 2 कुंतल गांजा बरामद, पुलिस और नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से आगरा ले जा रहे थे खेप। झांसी पुलिस की घेराबंदी में फंसे तस्कर, ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा। बबीना टोल नाके पर पकड़ा गया संदिग्ध ट्रक, गांजा तस्करी का भांडाफोड़। छत्तीसगढ़ से आगरा होते हुए झांसी के रास्ते ले जाया जा रहा 2 कुंतल गांजा नारकोटिक्स विभाग और बबीना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस की टीम में आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। नारकोटिक्स की टीम और बबीना थाना पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन झांसी से गुजरने वाला है, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बबीना टोल नाके के पास घेराबंदी कर दी। आज तड़के बबीना टोल के पास से गुजर रहे आईसर ट्रक क्रमांक RJ11JP 5842 को पुलिस ने रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में बोरियों में छिपाकर रखा गया मादक पदार्थ बरामद हुआ। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह अवैध गांजा था। गांजे की मात्रा 2 कुंतल 2 किलो बताई जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दिनेश और सुभाष निवासी सदर बाजार आगरा हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह ये माल छत्तीसगढ़ से लाए थे और इसे आगरा पहुंचाने की फिराक में थे। दोनों ही लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं और गांजे की तस्करी कर बड़े शहरों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को शक है कि इसके तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल है और गांजे की खेप कहां-कहां सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी सुधा सिंह ने कहा कि तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है और इस मामले की तह तक जाने के लिए गहन जांच जारी है। बबीना थाना पुलिस और नारकोटिक्स टीम के संयुक्त ऑपरेशन की वजह से ये सफलता हाथ लगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान यदि और लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झांसी में बढ़ते मादक पदार्थ तस्करी। झांसी और आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल के वर्षों में पुलिस ने कई बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में गांजा, अफीम और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि झांसी का भौगोलिक स्थान इस तस्करी को बढ़ावा देने में एक भूमिका निभा सकता है। झांसी एक प्रमुख परिवहन मार्ग पर स्थित है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये रास्ता तस्करों के लिए आदर्श मार्ग बन चुका है। गांजा भले ही कुछ देशों में वैध हो, भारत में इसकी तस्करी और उपयोग गैर कानूनी है। ये न केवल समाज में अपराध दर को बढ़ावा देता है बल्कि युवाओं को भी नशे की गिरफ्त में ढकेलता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार झांसी और आसपास के जिलों में बढ़ते नशे की लत को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक गांजे की तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क को तोड़ा नहीं जाता तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। इसीलिए पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि वे छत्तीसगढ़ से गांजा खरीदकर आगरा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसकी सप्लाई करते थे। ये माल ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता था, जिन्हें आमतौर पर फल और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस बार भी आरोपियों ने ट्रक में फल और अन्य सामान के नीचे गांजे को छुपाकर ले जाने की योजना बनाई थी। गांजा तस्करी में शामिल लोग आमतौर पर अवैध ड्रग नेटवर्क के लिए काम करते हैं और इन पर कई राज्यों की पुलिस की नजर बनी रहती है। नारकोटिक्स विभाग और स्थानीय पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही ऐसे मामलों को पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। यदि आम लोग सचेत रहे और ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे तो इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है जो गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। एसएसपी सुधा सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए विशेष योजना बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी पुलिस थानों को सतर्क किया गया है और लगातार छापेमारी की जाएगी। झांसी और आसपास के इलाके ड्रग्स तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण रूट बन चुके हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ी खेप बरामद की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जिससे भविष्य में इस तरह की तस्करी पर रोक लग सके। पुलिस की मुस्तैदी और जनता की जागरूकता से ही इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर, एएनटी को टीएफ और बबीना टीम ने एक गांजा तस्करी का मामला पकड़ा है। क्या है पूरा घटना, किस प्रकार से पकड़े गए? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे मादक तस्करी को रोकने के अभियान के क्रम में एएनटीएफ श्री चंदन पांडे प्रभारी और एसएचओ बबीना प्रभारी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में गांजा आ रहा है, तो इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों जाकर के NH 44 पर जाकर के चेकिंग स्टार्ट की, जो टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर पहले है, और वहां पर देख करके टॉर्च मार करके और नंबर ट्रेस किया गया और गाड़ी को रोक करके उसको जब उसकी सघन चेकिंग की गई तो उसमें से गांजा बरामद हुआ। गांजा उसमें 2 कुंटल 2 किलो 660 ग्राम है, जो इसकी मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग है, और ये उड़ीसा से आया था और आगरा लेके जा रहे थे। वहां से कम पैसों में लेकर के आते हैं और अधिक पैसों में फुटकर ये आगरा में बेचते हैं। सर, कैसे छिपा के लेके जा रहे थे, किस चीज में? ये ट्रक में अदरक लदा हुआ था, अदरक के बीच में नीचे आगे की साइड में और ऊपर से भी अदरक लगा था। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।